गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही उम्मीद करता हूं कि बच्चे आप स्वस्थ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पेपर आपका नज़दीक है और तैयारी में मजबूती के साथ लगे हुए हैं। और यही आशा करता हूं कि बच्चे, यही मुझे उम्मीद है आपसे कि ये रोजगार आपका होगा, ये नौकरी आपकी होगी, ये साल आपका होगा। तो बच्चे, ड्राइवर भर्ती के बारे में ये वीडियो है। जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती निकली थी बच्चे, 1411 पद हैं। तो कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चे, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत है नहीं, उचित लगे तो आपको है। तो किसका होगा सिलेक्शन, क्या पेपर आसान आएगा, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें इस समय, और सेफ स्कोर है ना। आइए, सबसे पहले फटाफट मैं चीजों को बताता हूं कि बच्चे, वैकेंसी निकली थी 8/7 को, ठीक है बच्चे। 8 जुलाई को वैकेंसी निकली थी, ये 29 जुलाई अंतिम दिन था, ठीक है बच्चे। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अब तो हमें पता ही है बच्चे, 21 अक्टूबर का आपका एग्जाम है ना। 21 अक्टूबर का हमारा एग्जाम है। तो 21 अक्टूबर का एग्जाम है बच्चे, तो कह सकते हैं कि 20-21 दिन हमारे पास में है, ठीक है। 20 दिन हमारे पास में है। तो बात करें कि वैकेंसी 1411 है, उसी बात पे मैं फिर से आता हूं। वैकेंसी 1411 है। अनरिजर्व्ड के लिए 543 है बच्चे, ईडब्ल्यूएस 128, ओबीसी 318, एससी 236, एसटी 45, 1270 पोस्ट है बच्चे, ठीक है। 1411 नहीं कहेंगे, 1270। ये बाकी होगी एक्स सर्विसमैन की, है ना। तो एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बता देता हूं कि बच्चे, डिस्चार्ज बुक यानी कि 3 साल बाद, ठीक है, जो रिटायर होने के 3 साल बाद जो डिस्चार्ज बुक होती है, तो आपने अप्लाई किया होगा। बाकी इन चीजों की चर्चा करना तो बेकार ही है। उम्र यहां अच्छी खासी है, मैं पहले बता चुका हूं, 21 से 30 है अनरिजर्व्ड के लिए। तो 73 बच्चे वही हैं। मैं आपको बताऊं, फ्रेशर कम है, फ्रेशर कम है, ठीक है। फ्रेशर तो मैं बताता हूं ऑफलाइन, मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चे हैं, है ना। तो मैं देखता हूं कि बच्चों ने भरा ही नहीं है, ठीक है ना। वे बच्चे ज्यादा हैं कि जो अब तक तैयारी में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है। वो कहीं भी जॉब नहीं प्राप्त कर पाए थे, तो फिर से मजबूती के साथ लगे हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, ठीक है ना। एज, या कह सकते हैं कि और जो भर्तियां हैं वहां उनका एज क्राइटेरिया है ही ना, एज उनकी फिट नहीं बैठती। क्योंकि 21 से 30 है, तो ज्यादातर बच्चे 25 प्लस के हैं यहां, ठीक है। 25 प्लस के ज्यादा बच्चे हैं, ये आप जानते ही हैं। वो बच्चे ज्यादा हैं जो काफी सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, बेचारों को कहीं ना कहीं नहीं हो पाया था, ठीक है। फिर से उनमें ऊर्जा जगी है और वो मजबूती के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। और 21 से 30 नहीं बोलेंगे, कह सकते हैं कि ओबीसी में 3 साल की छूट है, एससी एसटी 5 साल की छूट है बच्चे, है ना। आइए, अब बात आती है मुद्दे की। तो बच्चे, 10+2 से ये भर्ती है। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा आपको, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल वाला, ये हर किसी के पास होता नहीं है, और हर किसी को कोई गाइड करने वाला होता नहीं है ना। अगर गाइड किया गया होता नए बच्चों को भी जो 21 साल प्लस के हैं, या कह सकते हैं 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन और अच्छा हो सकता था। परंतु उनको किसी ने गाइड नहीं किया, लाइसेंस उन्होंने बनवाया है नहीं, क्योंकि लाइसेंस में टाइम लगता है, तो वो फॉर्म नहीं डाल पाए, है ना। आइए, ये लाइसेंस सभी के पास में होना चाहिए बच्चे, ये आपके पास में होना चाहिए, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले हमारी जेब में हो या हमारे पास हो, ऐसे कह सकते हैं, है ना। जो नियम है दिल्ली पुलिस का। एनसीसी पे यहां भी इन्होंने फोकस करा है बच्चे। तो जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, 100 नंबर का हमारा एग्जाम है, तो 5 नंबर उसको मिलेंगे, बी पे 3 और ए पे 2। तो ये तो पुराने बच्चे हैं, उम्मीद कम है इनके पास में होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस में पहले कभी भर्तियां होती थी 2007 तक, ठीक है। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस की भर्तियां पहले देख चुके हैं, तो 2007 तक जो भर्तियां हुई थी वहां 60 क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, तो तब एनसीसी के नंबर थे। 8 में जैसे ही भर्ती आई तो क्वेश्चन 100 कर दिए और एनसीसी के नंबर खत्म कर दिए। अब एनसीसी के फिर से इन्होंने शुरू करे हैं जो 2020 वाली भर्ती ही, तो उम्मीद कम है, ठीक है। इतना पुराना बच्चा होगा यहां पर, हो भी सकता है, जब उम्र इतनी ज्यादा दे रखी है ना, तो उस दौरान के बच्चों के हो सकते हैं। आइए, एनसीसी उनके पास में, ये हमारे काम की बात है ही ना। ये सिलेबस है बच्चे, है ना। वीडियो इसलिए बनाई है, यही मेन बात है, यही आपके काम की बात है, इसी से नौकरी लगनी है, यही सब कुछ है। तो इसी को ढंग से हमें सुनना है, ठीक है, ढंग से सुनना है बच्चे। हमारे पास में 90 मिनट है, पेपर में 90 मिनट है ना, और 100 हमारे क्वेश्चन है। तो बच्चे, जनरल अवेयरनेस के हमारे पास में 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के, ठीक है। जीके के भी 20 क्वेश्चन है, और गणित जो है बच्चे, गणित यानी कि अर्थमेटिक है, यहां 10 क्वेश्चन है।
अब बात मैं आपको बताऊं, और ये हो गया अपना बच्चे रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल है ना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पेट्रोल और डीजल के गाड़ियों के बारे में है, सीएनजी की गाड़ियों के बारे में है, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। ये चीज आपको ढंग से पढ़नी है, इनके एक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे आपको पॉल्यूशन वगैरह के, है ना, फाइन वगैरह सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है, मैं आपको एक बात बतलाऊं कि जो मैं इनका सिलेबस यहां देख रहा हूं, इनका जो सिलेबस यहां देख रहा हूं, जैसे मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का ही देखूं बच्चे, ये गणित जो यहां 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं ना, ये बड़ा आसान सिलेबस है हमारे सामने, है ना, सिलेबस है, बहुत आसान है, ज्यादा चैप्टर भी नहीं है बच्चे, ज्यादा चैप्टर भी नहीं है। अब जैसे एवरेज की बात आ रही है, परसों ही मैंने एवरेज की बड़ी मैराथन क्लास ली थी बच्चे, यूट्यूब पे मौजूद होगी 3-1 घंटे की, ठीक है। मैं एवरेज का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क है, आज एक क्लास लिए, कल भी एक है, तो ये दो भी हम कर लेंगे ना, यानी कि 2-3 घंटे की पढ़ाई भी कर लेंगे, तो वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे ही पढ़ें, जैसे इंटरेस्ट है बच्चे, है ना, हम दोनों ही इंटरेस्ट खत्म कर चुके हैं। कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको अगर मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स के नाम से, कंप्लीट मैथ्स के नाम से, है ना। तो ये 10 में से 10 हो जाने हैं आपके, 10 में से 10 हो जाने, क्योंकि मैथ यहां बहुत ज्यादा गहरा नहीं पूछा जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा गहरा नहीं पूछा जाएगा, और ठीक ठाक हमने पढ़ाया है, बहुत गहरा यहां नहीं पूछा जाएगा बच्चे, है ना। तो मैथ में मैं ये बताता हूं कि ज्यादातर बच्चे यहां मैथ में ज्यादा से ज्यादा ही स्कोर कर देंगे, ऐसे बच्चे यहां बहुत ज्यादा होंगे जो 10 में से 10 मारेंगे, नहीं तो तुम देख लेना, है ना। फिर बात आती है रीजनिंग। देखो एसएससी की जो रीजनिंग होती है, एसएससी की रीजनिंग की तो बात करना ही बेकार है, किसी भी एग्जाम की तुम ले लो, जैसे मान के चलो कि दिल्ली पुलिस में वो 25 पूछता है, एसएससी जीडी में 25 पूछ रहे हैं, है ना, सीजीएल में प्री में 25 पूछते हैं बच्चे, सीपीओ में 50 पूछते हैं, है ना, एमटीएस में बच्चे 25 पूछते हैं, सीएचएसएल में 25 पूछते हैं, तो यहाँ पूरे के पूरे हो जा, यहाँ पूरे के पूरे मार देते हैं, 25 में से 25 ही हो जाते हैं। ऐसी रीजनिंग एसएससी पूछती है, और एसएससी ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है बच्चे। तो एसएससी ऐसी रीजनिंग पूछती है। एक आध क्वेश्चन जो गलत भी होता है ना, वो वर्ड एनोलॉगी वगैरह का एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, जैसे दिल्ली पुलिस में एक आध क्वेश्चन सीरीज का कठिन पूछा जा रहा था। तो यहां 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आएंगे वो बच्चे बड़े आसान आने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैथ और रीजनिंग मिलके जो 30 के आ रहे हैं ना, यहां बच्चा ठीक ठाक नंबर खींच देगा, ठीक ठाक नंबर खींच देगा, है ना, ठीक ठाक नंबर यहां खींच देगा। उसके बाद में बात आती है बच्चे जीएस की, ठीक है, जीएस की। तो जीके का भी सारा सिलेबस यहां दे रखा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जनरल पॉलिटी हमें पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी हमें पढ़नी है ना, सब कुछ, हिस्ट्री भी दे रखी है, कल्चर वगैरह सब कुछ दे रखा बच्चे, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में ढंग से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बनाते ही बनते हैं। दिल्ली पुलिस में तो करंट अफेयर्स हमेशा से ही फेवरेट रहा है ना। तो जनरल अवेयरनेस जो है बच्चे, जनरल अवेयरनेस यानी कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो यहाँ 20 में से 10 प्लस आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने येलो बुक पढ़ी है, येलो कह सकते हैं कि भाई जो लूसेंट होती है उसका छोटा भाई एक प्रकार से, लूसेंट पढ़ी है तो द बेस्ट है बच्चे, येलो भी पढ़ी है तो 10 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स की मोटी सी जानकारी हो। अब सिलेक्शन क्या तय करेगा, सिलेक्शन आपका ये जो ड्राइविंग पार्ट है या ट्रेड टेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं बच्चे, यही आपका सिलेक्शन तय करेगा। ये जो 50 क्वेश्चन है, जो बच्चा यहां पे ठीक ठाक स्कोर कर देगा, जिस बच्चे ने यहां अब फोकस कर दिया, मैं कह रहा हूं कि अभी भी 20 दिन है, अभी भी 20 दिन है, अगर आपने यहां ढंग से फोकस कर दिया ना, अगर आपने यहां ढंग से फोकस कर दिया, ये जो 50 क्वेश्चन आएंगे बच्चे आपके, ठीक है, यहां अगर आपने ढंग से फोकस कर दिया तो आपका सिलेक्शन तय है, आपका सिलेक्शन तय है बच्चे, है ना। ये छोटी मोटी बातें हमें पता ही है कि हाइट पाइट और बात करने का कोई मतलब भी नहीं होता इस बारे में, ठीक है। अब फिर से लौट के उसी बिंदु पे आते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी वीडियो की, कि किसका होगा सिलेक्शन बच्चे, उसका सिलेक्शन होगा। मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक बच्चा भी थोड़ी देर पहले कमेंट कर रहा सर मेरे 5-6 ही हो रहे मैथ में, तो बहुत यार बेकार बात है कि 5-6 ही आपके गणित में हो रहे थे, है ना, क्योंकि गणित यहाँ बड़ा आसान पूछा जाएगा बच्चे, गणित यहाँ आसान पूछा जाएगा। 5-6 करोगे तो पहले तुम 3-4, कहने का मतलब है कि 4-5 क्वेश्चन शॉर्ट चल रहे हो, 5-6 करने का मतलब ही नहीं होता भाई, ठीक है। 10 में से मान लिया एक क्वेश्चन कठिन आ गया, 9 तो आराम से हो जाएंगे। रीजनिंग मैथ में जो बच्चा यहाँ 30 में से, ठीक है, 30 में से 25 प्लस होने ही चाहिए बच्चे, रीजनिंग मैथ में 30 में से 25 प्लस होने ही चाहिए। और ये बात तुम मान लो कि तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं पता कि आजकल सिलेक्शन उसका होता है जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होता है। अगर तुम्हें इस बात का ना पता तो तुम्हारे आसपास कोई नौकरी लगा हुआ हो ना, तो जाके उसे पकड़ो, ठीक है, या कोई रिश्तेदारी में लगा हो, गांव में लगा हो, मोहल्ले में लगा हो, उससे जाके मिलो और उसके बारे में पता करो, तुम्हें यही बात देखने को मिलेगी उसका केवल मैथ रीजनिंग है कि रीजनिंग अच्छा है।
मैथ रीजनिंग उसका अच्छा है, और जिसका गणित अच्छा होता है उसका रीजनिंग ऑलरेडी अच्छा होता है। तो मैथ रीजनिंग में यहाँ 30 में से आपको 25 प्लस करने पड़ेंगे, उन्हीं बच्चों के ज्यादातर सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो किसका होगा सिलेक्शन, मैं फिर बताता हूं कि जो ड्राइविंग पार्ट को बहुत बेहतर तरीके से कर लेगा, जो आपका ड्राइविंग पार्ट है ना उसको बहुत बेहतर तरीके से कर लेगा, उसका सिलेक्शन होगा। क्या पेपर आसान आएगा? पेपर आसान आएगा बच्चे, ऐसा कभी होता नहीं है। कभी भी तुम देखा करो कि अगर पोस्ट कम होती हैं, पोस्ट कम होती हैं, पोस्ट कम होती हैं, हालांकि कभी कभी अपवाद है, कभी कभी अपवाद रहा है कि पोस्ट कम रहती हैं, पोस्ट कम रहती हैं तो पेपर कठिन आता है, और पोस्ट ज्यादा रहती हैं बच्चे तो पेपर आसान आता है। तो अपने आप में ये पेपर पोस्ट ज्यादा ही है, ठीक है, ड्राइवर की इतनी पोस्ट नहीं निकलती, पोस्ट ये ज्यादा ही है, तो पेपर आसान ही आएगा, कभी देख लेना है ना। मैथ रीजनिंग आसान आएंगे, जीएस भी आसान आएगा, ड्राइविंग पार्ट को थोड़ा सा मजबूत बनाएगा, ये देख लेना आप, है ना। किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें, इस बात में कोई शक नहीं है ही नहीं कि ये जो 20 दिन बचे हुए हैं आपको ड्राइविंग पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है ना। परंतु ऐसा भी ना हो कि मैथ में वही बात है कि 10 में से तुम्हारे 5 हो रहे हैं तो पहले ही तुम कंपटीशन से बाहर हो। तो भैया 20 दिन में इन टॉपिकों को ढंग से पढ़ लो, ठीक है। कैसे पढ़ लें, कैसे पढ़ लें? अब जैसे बात है कि भाई टाइम एंड वर्क हमारे सिलेबस में है, मैं 2 दिन में खत्म करा रहा हूं, आज और कल में हम खत्म कर लेंगे, तो भैया क्लास लेने में कोई दिक्कत ही ना, 2-3 घंटे बैठने में, ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ले लो, ठीक है। एवरेज हमारे सिलेबस में है तो एवरेज से क्वेश्चन आए गई तो पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट चाहे वो एसआई हो सीआई हो हमारे सिलेबस में है तो क्लास लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर सिस्टम की बच्चे 7 क्लास ली है हमने, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम यहां देख रहे हैं कि सारी चीज खोल के दे रखी है, नंबर सिस्टम से हो सकता है 3 सवाल भी आ सकते हैं, तो क्लास लेने में समस्या ही नहीं है। तो कमजोर है तो भाई फिर लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये तो कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे रीजनिंग भी कमजोर होता किसी का है, ये तो कहना ही बेकार है। सेफ स्कोर कितना होगा बच्चे, सेफ स्कोर कितना होएगा, हम बात करें कि अनरिजर्व्ड की, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बतावे, मैं यहां कह सकता हूं कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, जो भी हमने चर्चा नहीं करी थी, नेगेटिव मार्किंग होती है तो भैया कट ऑफ कम जावे, ठीक है। किसी भी चीज की तुम उठा के देख लो, एसएससी जीडी की देख लो, ठीक है, अभी पीछे दिल्ली पुलिस की देख लो, वो भी तो एसएससी नहीं कंडक्ट कराए थे, तो कट ऑफ फिर ज्यादा नहीं जाती, वो भी हमने चर्चा नहीं करी थी नेगेटिव मार्किंग की। तो बच्चे यहां मैं कह सकता हूं कि 68, ठीक है, 68 प्लस, ठीक है, ये अनरिजर्व्ड के लिए है बच्चे, जनरल के लिए है ना, ये बहुत बढ़िया स्कोर होने वाला है। अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बेवकूफ टाइप के होते हैं, वो कहेंगे जी अजी इतने पे तो जाएगी ना, 80 प्लस पे जाएगी, अरे 80 करके देख लियो फिर तू, 80 प्लस पे जाएगी, ठीक है। हर बार उन्हें कहने की आदत होती है, यूपीएसआई में भी कहने की आदत है जी 140 प्लस पे जाएगी, ठीक है, 140 हो गए क्या आपके, ठीक है। और वहां तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, यहां नेगेटिव मार्किंग है बच्चे, जहां नेगेटिव मार्किंग होती है ना वहां कभी भी कट ऑफ 0.25 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होता है जिसको हम सही माने बैठे हैं तो हमारा 1.25 नंबर कटता है बच्चे, 1.25, और 2 गलत होते तो 2.5 कटता है। तो ऐसे क्यों नहीं समझ रहे आप, है ना। तो ये सेफ स्कोर है भाई, है ना। तो बच्चे 20 दिन बचे, मीटर को खींच दो, मीटर को खींच दो। 5 तारीख का आपका दशहरा है, 6 तारीख से मैं भी प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूं, ठीक है। 2 घंटे मजबूती के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, गणित और रीजनिंग की, गणित और रीजनिंग की, ठीक है। तो गणित और रीजनिंग की करेंगे, 20 क्वेश्चन तो लगाएंगे बच्चे मैथ के और 30 क्वेश्चन लगाएंगे रीजनिंग के, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन 2-3 घंटे में अपने ढंग से, 2 घंटे ही लगाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ढंग से यहां प्रैक्टिस करेंगे। और जो मोटी मोटी चीजें हैं जो एसएससी की फेवरेट रही हैं, जिनको एसएससी पूछती आई है ना, उनको यहां सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइम क्या होएगा, टाइम होएगा बच्चे दोपहर को 3 बजे रखते हैं, दोपहर को 3 बजे, ठीक है बच्चे। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। कब से, 5 तारीख का दशहरा आना, तो 6 तारीख से करते हैं बच्चे इस काम को, 6 तारीख को, ठीक है बच्चे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, ठीक है, चलो।